वेलकम इन आदर्श विद्या मंदिर स्कूल। आज मैं आपको एडवर्टाइजमेंट का एक टॉपिक बता रहा हूँ। ये वैसे एक वर्ड एडवर्टाइजमेंट आता है, आपके क्वेश्चन आता है, एक एडवर्टाइजमेंट आता है और एक नोटिस आता है, फिर एक है जो पोस्टर आता है और एक है जो रिप्लाई डिक्लाइन। ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आपके ये आता है। तो नोटिस मैंने बताया था, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट बता रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको है जो इसकी वर्ड लिमिट देखनी पड़ती है, कितने क्वेश्चन देख लिया, फिर वर्ड लिमिट देख ली कितनी है। इसकी 50 वर्ड कम से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर है जो सबसे पहले जो सिचुएशन ऑफ वैकेंट, यानी यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं कि भी किसी भी नोटिस, कोई भी एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे तो उसका सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे अपने को कोई चीज़ है जो बेचनी है तो बेचने के लिए भी ये लिखेंगे टू सेल, टू है टीवी सेल या वॉशिंग मशीन सेल। जैसे भी एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो विज्ञापन है, एक तरीके का अपने विज्ञापन करते हैं, उससे अपने या तो वो चीज़ की प्रचार होता है। तो प्रचार के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है वैकेंट। सिचुएशन यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एक यहाँ सब्जेक्ट लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने के बाद में इसमें आर्टिकल वर्ब वगैरह कोई कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी बात बता दी, और ना ही कोई विशेष विवरण की ज़रूरत। जो मेन बात जिसमें लिखनी है क्वेश्चन के अनुसार लिखनी होती है। अब है जैसे अब ये अपने मैंने ये लिखा है, क्वेश्चन लिखा, इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। द टीचर हु taught English has gone one long leave. You want to appoint another teacher to teach English. He must be an MA B.Ed within this subject. He must have 2 years experience of teaching. You can pay him 14,000 a month. Draft an advertisement for interview to be published in राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर। अब ये विज्ञापन लिखना है अपने को, ये विज्ञापन है, क्वेश्चन में आ गया आपके कि ये विज्ञापन आपको लिखना है। वैसे भी अपने कोई विज्ञापन देते हैं तो उसके पहले भूमिका बनाते हैं, तो ये भी विज्ञापन आपको लिखना है। तो सबसे पहले अपने को इसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है सिचुएशन वैकेंट। और अब इसमें जो चीज़ चाहिए, जो चाहिए वांटेड यानी आवश्यकता है, रिक्वायर्ड है। ए टीचर इन इंग्लिश एट वैकेंट पोस्ट। वैकेंट पोस्ट इसमें खाली पोस्ट है जो किसकी टीचर की बताई हुई है। द कैंडिडेट मस्ट बी MA B.Ed, उसमें से देख लेगा, यानी योग्यता लिखनी है इसमें। विद 2 years एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस 2 years एक्सपीरियंस हो गया। सैलरी 40,000 a month. प्लीज walk an interview on 16 August 2021 from 10 to 4 p.m. ये इसमें आपको इंटरव्यू प्रिंसिपल को से जाना है। और यहाँ स्कूल का, यानी इसमें सबसे पहले अपने को सिचुएशन वैकेंट लिख दी, फिर वो जो संस्था है, जो मालिक है, उसका मतलब लिख दिया, जो प्रसार कर रहा है, फिर वो चाह रहा है क्या है कि इसमें योग्यता सब में लिखनी पड़ेगी। ये 2 तरीके के होते हैं, तो सिचुएशन वैकेंट होता है, एक है सिचुएशन वांटेड। इसमें कोई एक्सपीरियंस है उसके लिए, जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस है कि मैं भी B.Ed हूँ और मुझे जो काम की आवश्यकता है
है जो यदि मेरे में ये योग्यता है तो यदि कोई पोस्ट खाली जहाँ भी खोली होगी तो आपको है जो उस मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख देंगे तो आपसे वो कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो ऐसे भी लिखा जाता है। और ये है संस्था के द्वारा, ये स्थान के द्वारा लिखा है, व्यक्ति के द्वारा भी लिखा जाता है। तो ये आपको सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे होते हैं। मैट्रिमोनियल होता है, फॉर और टू लेट के लिए होता है, अकोमेंडेशन के लिए होता है, किसी भी चीज़ का अपने को विज्ञापन, कोचिंग क्लास का अपने को वो विज्ञापन देना है, अपने को यहाँ जो योगा चला रहे हैं योगा संस्था में अपन को किसी को मतलब सिखाने के लिए इनवाइट है तो विज्ञापन लिख दिया, एडवर्टाइजमेंट लिख दिया, उससे क्या अपने के बिजनेस अपना कोई काम है जो अच्छा शुरू हो जाता है। तो इसमें लिखने के लिए बस 50 वर्ड याद रखना है, क्वेश्चन को देख लो, उसके अनुसार आप इसको लिख सकते हैं। तो एक बार एक क्वेश्चन बताया, अगले टाइम में एक क्वेश्चन और बताया जाएगा, अलग अलग है। इसका जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कोई व्यक्ति पर्सनल है तो उसका और बताया जाएगा। थैंक यू।